ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों को एक इंटरवल लेना है -1 से 1 तक। ठीक है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओपन इंटरवल लिया, ठीक है, यानी कि -1 और 1 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट, अ सीक्वेंस ए एन अल्फा एन, ये सीक्वेंस को दिखाने का एक तरीका होता है अल्फा एन। ऐसे करके हम लोग दिखा सकते हैं, ऐसे यूजुअली हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, जैसे भी आपका मन करे, या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो। और जब भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, दैट मीन्स कि ये सीक्वेंस को डिनोट कर रहा है। द सेट इज वेल डिफाइंड, मतलब कि सेट को हम लोग ऑर्डर्ड कर दिया है बेसिकली। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इससे ये हमें पता चलता है, ये सारी चीजें हमें इससे पता चल जाती है। तो इसमें पूछा जा रहा है एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन कहाँ होगा, क्या वो ओपन इंटरवल में होगा, क्लोज्ड इंटरवल में होगा, या फिर सिर्फ इसमें होगा, या फिर इसमें नहीं हो सकता है। मतलब यू हैव टू फाइंड द आंसर कि लिमिट पॉइंट किस में होंगे। आप लोगों ने लिमिट पॉइंट पढ़ा है तो आप ट्राई करो पहले। मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, अदरवाइज मैं फिर बताती हूँ। मैम बी ऑप्शन हो सकता है? कौन सा? ए ऑप्शन हो सकता है मैम, ए। ए आप रीजनिंग देना होगा ना, ए क्यों आप बोल रहे हो, बी क्यों नहीं बोल रहे हो, सी क्यों नहीं बोल रहे हो? मैम आप आपने जो ये इंटरवल दिया है, इसमें मैं कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट चूज कर सकता हूँ। हाँ, उसका मैं सपोज अगर मैंने नेबरहुड, 0 चूज कर लिया, फिर हाँ उसके नेबरहुड में मुझे चेक करना है कि इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो उसके नेबरहुड में। आपको ऐसा एक सीक्वेंस तैयार करना होगा ना, जिसके इनफिनाइट एलिमेंट्स उनके बीच में आए। सपोज मैम 1/n को लिया जाए। हाँ, आप 1/n बिल्कुल ले सकते हो, और ये इनफिनाइट ये 0 पे टेंड करेगा, तो 0 इसकी लिमिट पॉइंट होगी। तो 0 तो हो हम्म जाएगा, लेकिन आप बोल रहे हो कि 1 और -1 नहीं होगा, है ना? मैंने हाँ तो इसमें हाँ, आपका रीजनिंग सही है, आप 0 के लिए सही बोल रहे हो, बीच में सारे एलिमेंट्स के लिए सही बोल रहे हो। अब आप देखो इसको ध्यान से, मैं बताती हूँ, ठीक है। देखो, जो यहाँ पे अगर मैं अल्फा एन लेती हूँ, सपोज करो कि मैंने अल्फा एन को सम कांस्टेंट ले लिया ए, ठीक है। तो क्या ए जो है, और ए जो है वो कहाँ से आ रहा है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। क्योंकि सारे एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे हमारे, -1 से 1 के बीच में ही आएंगे, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे कि ए के नेबरहुड में जब आप देखोगे, तो फिर क्या होंगे, उसमें इनफिनाइट पॉइंट्स आएंगे। ए ए ए बहुत, हर एक अल्फा एन के लिए, मतलब हर एक एन के लिए आपके पास ए है, तो इनफिनाइट एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक लिमिट पॉइंट बन जाएगा। सो -1 से 1 तक तो लिमिट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो अभी आप बोल भी रहे थे। तो ये तो करेक्ट है, पर हमें चेक करना है क्या 1 और -1 इसके लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम लोग को ऐसा एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि -1 हमारा लिमिट पॉइंट हो जाए, या फिर 1 लिमिट पॉइंट हो जाए, बट एलिमेंट्स कहाँ से आनी चाहिए, यहाँ से आनी चाहिए। ये हमारा एक रेस्ट्रिक्शन है, बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा एक an बनाते हैं, ठीक है, अल्फा एन बनाते हैं। सो अल्फा एन में कैसा बना रही हूँ, 1 - 1/n। अब आप बताओ कि इसकी जो पॉइंट्स होंगे सारे जितने भी, वो सारे -1 से 1 के बीच में ही बिलोंग करेंगे। आप चेक कर लो, 1 2 3 कुछ भी मैम। डालो, ठीक है। अब इसकी हाँ लिमिट मैम। पॉइंट क्या होगी, अगर इसकी लिमिट पॉइंट की मैं बात करूं तो क्या होगी, 1 होगी मैम। क्या होगी, 1 होगी मैम। 1 होगी। सो 1 भी इंक्लूड हो गया इस लिमिट पॉइंट के सेट में, हो गया ना? यस। ओके, यस मैम, यस।
हाँ, सो नेक्स्ट अब मैं दूसरी अल्फा एन बना रही हूँ जिसमें मैं ट्राई कर रही हूँ कि -1 आ जाए। आप लोग बता सकते हो कोई ऐसा सीक्वेंस जिसमें -1 उसकी एक लिमिट पॉइंट बन जाए? सोचो थोड़ा सा, समझ में आएगी। मैम हाँ -1 + 1/n हाँ, वेरी हो गुड सकता वेरी है। गुड, ये एकदम करेक्ट सीक्वेंस है। आप इसको देखोगे इसके सारे एलिमेंट्स -1 से 1 के बीच में आएंगे एंड इसके लिमिट पॉइंट -1 हो जाएगा, तो यानी कि -1 भी क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। तो यानी यहां से हमें ये तो पता चला कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पता चल गया ना, और ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। यस मैम। हाँ, अब हमें देखना है कि सी और डी क्यों नहीं हो सकता। तो इसमें क्या बोला गया सी के केस में कि सिर्फ -1 0 और 1 ही होगा। अगर मैं आपको यही बताई थी कि अल्फा एन इक्वल्स टू ए लेंगे तो ए इसकी लिमिट पॉइंट हो जाती, तो मैं क्या करूंगी कि अल्फा एन इक्वल्स टू हाफ ले लूंगी। तो इस केस में क्या होगा कि सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट्स इसी इंटरवल से आ रहे होंगे, लेकिन सीक्वेंस जो है उसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, हाफ, और हाफ तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इस वजह से ऑप्शन सी रॉन्ग हो गई। और उसी तरह से आप ऑप्शन डी खुद चेक कर लेना, ठीक है, मैं इसमें हिंट नहीं करने वाली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में चलते हैं। सो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहे हैं कि इसमें से पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। ये एक्चुअली CSIR की क्वेश्चन है, 4.7 मार्क्स में आती है, बट जैम में भी ये आ सकती है इन योर MSQ। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन जो आती है ना, थर्ड सेक्शन, तो सॉरी सेकंड सेक्शन होते हैं जो जैम के, तो उसमें ये आ सकती है। इसमें से एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट है। आप फटाफट एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चेक करो, मैं एक एक करके बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या लग रहा है, एक करेक्ट है या फॉल्स है? मैडम हाँ मैम हाँ हाँ, मैम ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी log ऑफ 1 + 1/n, ये तो ई पे जाता है ना। log 1 प्लस 1/n। हाँ नहीं, ये ये तो ई होल इसमें टू आप दी पावर डायरेक्ट n। इंफिनिटी अगर आप पुट कर दोगे, सपोज करो, तो ये क्या बन जाएगी, log ऑफ 1 प्लस 1/n इंफिनिटी पे जाने पे कहाँ जाता है, मैम ये 0 पे जाएगा। मैम हाँ, log ऑफ 1 + 1/होल टू दी पावर n वो ई पे जाता है ना। log ऑफ 1 प्लस 1 + 1/n होल टू दी पावर मतलब होल टू दी पावर n। हाँ यही तो हाँ क्वेश्चन ये है। अब मैं यही आपको बता दूं, इसको आप नीचे ले आओगे तो हाँ यही क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन हाँ क्या है, यही वही है। बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तो आप ये सोचो, log। नहीं तो मैं बताती हूँ फिर। अच्छा चलो मैं फर्स्ट नंबर बताती हूँ, ठीक है। उसमें मैंने इसलिए ये लिख भी दिया है, ये लॉग की एक्सपेंशन है जो हम यूज करेंगे इसको बनाने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है हमें, n ऑफ log 1 + 1/n है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो x है, x हमारा क्या, 1/n+1, सो यहाँ पे x जो है वो है 1/n+1। तो ये अब इसको पुट करते हैं, तो 1/n+1 माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस डॉट डॉट चलते रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, n मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो जैसे ही n मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, n/n+1,
माइनस n ओवर n प्लस 1 होल स्क्वायर टाइम्स 2, और ये चलता जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे n की टर्म्स ज्यादा है तो इसलिए मैं बाकी टर्म्स नहीं लिख रही हूँ। और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 ओवर 1 प्लस 1 बाय n माइनस, क्योंकि n को ऊपर नीचे हम n से डिवाइड कर दिए हैं, यहाँ पे भी n से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा n स्क्वायर, n प्लस 1 होल स्क्वायर है तो एक n कटेगा और एक n तो रह जाएगा, मतलब ऐसा कुछ आएगा। इसको 1 प्लस 1 बाय n लिख सकते हैं और ये चलता रहेगा। तो जैसे ही आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और बाकी टर्म्स आप देखो 0 हो जाएंगे। जैसे ही इन्फिनिटी पुट करेंगे ये 0 बन जाएगा, और उसी तरह से बाकी टर्म्स भी 0 हो जाएंगे। सो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे एग्जैक्टली वही पूछा है, 1 पे जा रहा है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, पार्थ आप जो बोल रहे थे कि n log 1 प्लस 1 बाय n है, आप 1 बाय n से लेके इसको तोड़ो, आपको आंसर मिल जाएगा क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर देखते हैं कि बी नंबर करेक्ट है कि नहीं। तो बी भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि बी भी जो है वो 1 पे जा रहा है, ये आप खुद चेक कर लेना। ठीक है, तो 1 करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बस n आ जाएगा, यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे n आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, इट विल बी इजी। सो थर्ड एंड फोर्थ जो है, प्रतीक्षा आप बताओ थर्ड निकाले हो क्या आप? नहीं मैम। तो अच्छा ठीक है, और कोई जिन्होंने थर्ड निकाल लिया हो? नहीं निकाले तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। सो थर्ड बताती हूँ, एन स्क्वायर एज इट इज रहेंगे, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन यूज करना है हमें, तो क्या हो जाएगा 1 बाय एन माइनस 1 बाय 2 एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 एन क्यूब एंड सो ऑन। एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर जैसे ही अंदर डालेंगे तो आप देखोगे एक एन यहाँ बच जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 एन, और फिर बाकी बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो होंगे वो 0 चले जाएंगे, ये सारे टर्म 0 कंट्रीब्यूट करेंगे। सो ये माइनस हाफ कंट्रीब्यूट करेगा, बट एन में जैसे आप इन्फिनिटी डालोगे ये पूरी की पूरी जो टर्म होगी वो इन्फिनिटी आ जाएगी, जो कि 1 को तो 10 बिल्कुल नहीं कर रही है। हाँ, सो ये हाफ आ गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे n है तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगी, इसका मतलब कि ये 1 को तो टेंड नहीं की, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। और उसी तरीके से आप फोर्थ भी चेक कर लेना, दिस विल बी रॉन्ग अगेन। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आप ट्राई करो पहले, उसके बाद मैं बताती हूँ। मैंने कंसेप्ट लिख दिया, ये कंसेप्ट यूज होगा, अगर आपको आइडिया आ रहा है तो आप सॉल्व करो। एनी आइडिया किसी को भी? हाँ मैम, थोड़ा सा कुछ आया। हाँ बोलो। मैम 2 टू दी पावर
n+1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे। 2 to the power n+1 से डिवाइड करोगे तो 3/2 आएगा विच इज इक्वल्स टू 1.5। और मैंने क्या लिखा है, आपको नंबर किसके किसके बीच में चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करो, आप इसको 3 उल्टा कर दो, 3 से डिवाइड कर हाँ दो, ठीक है अभी हो जाएगा। तो 3 की पावर n से आप डिवाइड कर दो, क्योंकि नीचे n ही है ना। सो n से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे n आएगा और एक 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर n से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि 3/3 की पावर n हो जाएगी, कोई मतलब नहीं बनता लिखने का। फिर नेक्स्ट जो होगी वो होगी 2/3 की पावर n एंड प्लस 1, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इस कंसेप्ट को यूज करो कि x जब भी -1 से 1 के बीच में होता है, यहाँ पे हमारा जो x है वो 2/3 है, जो कि क्या है, लेस देन 1 है और 0 से बड़ा है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही n इंफिनिटी पे जाएगा, x टू द पावर n 0 की ओर चला जाएगा, तो यानी ये वाली जो टर्म है हमारी, ये 0 की ओर टेंड करेगी, और ये वाले भी तो जो टर्म है ये 0 की ओर टेंड करेगी। तो अल्टीमेटली जो n इंफिनिटी करने पे जो हमारे पास टर्म्स बचेंगे वो बचेंगे 3/1 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। Okay, next move on to the next question. इसे प्लीज इरेज कर दो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि xn जो है वो हमारा 2 to the power 2n 1 minus cos 1/2 to the power n है, और पूछा क्या जा रहा है, ये सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्ज करेगी, अगर कन्वर्ज करेगी मतलब डज नॉट कन्वर्ज, और अगर कन्वर्ज करेगी तो कहाँ करेगी, 0, हाफ या 1/4। सो पहले इसका मुझे आइडिया जानना है, तो आप लोग को किसी के पास कोई आइडिया है तो बताओ। मैम एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस यदि बाउंडेड होगा तो कन्वर्ज कर जाएगा। हाँ, अगर पर आपको पहले चेक करना पड़ेगा ना ये मोनोटोनिक है कि नहीं है, फिर बाउंडेड है कि नहीं है। मैम cos का एक्सपेंशन करेंगे क्या? कॉस का एक्सपेंशन आप ट्राई करो, इसको देखने से कुछ याद आ रहा है क्या, मैं यहाँ पे साइड में लिखती हूँ। अगर इस टाइप का कुछ रहता है फंक्शन तो आप क्या करते हो, या फिर इसका अगर आपको याद हो, cos 2x इक्वल्स 2 टू क्या cos होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा -1। हाँ, तो इसका ये भी होता है। हाँ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इसको लगा के मुझे आंसर बताओ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। Yes, ma'am. ओके, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या आएगा, 2 to the power 2n plus 1, क्योंकि 2 एड ऑन हो जाएगा, और इनटू साइन स्क्वायर 1/2 to the power n plus 1। अब यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि अगर ऐसा होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू 0 साइन n या फिर साइन x कर लेते,
प्रॉब्लम नहीं होगा। x टेंस टू 0, साइन x अपॉन x होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है प्रतीक्षा? मैम 1। 1 आती है, ठीक है। पर अगर यही जब आपकी लिमिटिंग ऐसे हो जाए x टेंस टू इंफिनिटी साइन 1 अपॉन x और अपॉन 1 अपॉन x, तो भी ये क्या आएगी? 1 आएगी। यस मैम। तो यहाँ पे अब हम लोग यही यूज करेंगे। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या है साइन 1 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1, और इसकी होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। एंड डिवाइड में क्या आएगी? 1 अपॉन 2 टू द पावर 2n प्लस 1, ठीक है। पर यहाँ पे चाहिए आपको क्या? ध्यान से देखो तो आप 2n प्लस 2 चाहिए नीचे ना, तब जाके ये वाली और ये वाली इक्वल हो जाएगी ना। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस 1 करती हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा डिनोमिनेटर पे। सो अल्टीमेटली जो आएगी वो ये होगी 1 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1, और ये पूरा का होल स्क्वायर और इनटू 1 अपॉन 2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो ये क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 2, क्योंकि ये टर्म आपको 1 देगी और 1 का स्क्वायर 1, सो अल्टीमेटली आंसर आपकी हाफ हो जाएगी। तो जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर गई, और कहाँ कन्वर्ज कर गई? हाफ पे, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर जैसे आपने आज लिमिट पढ़ा होगा तो आपको एक मैं बेसिक चीज पूछती हूँ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn हो और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn प्लस 1 हो, ठीक है। अगर ये l है तो ये क्या होगी? एल होगा मैम। l होगा, वेरी गुड। सो ये क्लियर है ना कि ये l क्यों होता है? क्योंकि बहुत आगे जाने पे वहां पे क्या हो जाता है, एक डेंस नेचर शो करने लगता है, तभी हम लोग उस पॉइंट को लिमिट बोलते हैं। तो Yes, जिसके ma'am. वजह, हाँ, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस होती है बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है, बहुत ही एप्सिलॉन से छोटी होती है, वो सो चूजन एप्सिलॉन होते हैं, तो वो इक्वल टू, हम लोग दोनों को इक्वल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कंसेप्ट यूज करने वाली हूँ। हमारा जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह का है, xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू पाई प्लस अंडर रूट xn माइनस पाई। पहले मैं इसकी लिमिट चेक करूंगी कि ये कहाँ कहाँ जा सकता है। यहाँ पे क्या पूछा है? लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। तो यहाँ पे अगर आप L पुट करते हो, सपोज करो मैंने ये मान लिया, ये और ये मान लिया, तो ये L अगर मैं लेती हूँ तो L इक्वल्स टू क्या आएगा? पाई प्लस अंडर रूट L माइनस पाई। क्लियर? तो यहाँ से क्या हो जाएगी? L माइनस पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट L माइनस पाई। अब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगी, बेसिकली मुझे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, इज इक्वल्स टू L माइनस पाई। यहाँ से मैं क्या करूंगी? L माइनस पाई अगर कॉमन ले लूंगी तो ये आएगा L माइनस पाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो जो लिमिट की वैल्यू आएगी या तो वो पाई हो सकती है, और नहीं तो फिर क्या होगी? L की वैल्यू पाई प्लस 1 हो सकती है, ठीक है। इतना दूर तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब आप ऑप्शंस अगर देखोगे तो आपको दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है, पाई भी और पाई प्लस 1 भी। तो अब आप कैसे चेक करोगे कि पाई पे जाएगी या पाई प्लस 1 पे जाएगी? कोई आइडिया? मैम पाई प्लस 1 में। हाँ, पाई प्लस 1 पे जाएगी, ठीक है प्रतीक्षा, मान लेते कि आपने बोला कि L इक्वल्स टू पाई प्लस 1 पे जाएगी, बट क्यों जाएगी? मैम बिकॉज x1 का वैल्यू ग्रेटर देन पाई प्लस अंडर रूट 2 दिया हुआ है। पाई प्लस रूट 2 दिया हुआ है, तो इससे आप कैसे बोल सकते हो कि ये पाई प्लस 1 पे जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता कि वो डिक्रीज होते होते बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए कि वो पाई आ जाए? मैम उसको क्या बाउंडेड चेक करना पड़ेगा कि हाँ, इसमें इसकी क्या बाउंड बाउंडेड चेक है? करनी पड़ेगी। अब बाउंड कैसे चेक करेंगे ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। अगर आप देखो x1 माइनस पाई, तो ये क्या होगी? ग्रेटर देन रूट 2, ठीक है। अब आप क्या करो कि इस इक्वेशन को यूज करो। सो n की वैल्यू अगर मैं 2 लेती हूँ तो x2 माइनस पाई, मैं इस इक्वेशन को ना पहले थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिख देती हूँ ताकि मुझे इजी हो।
xn+1 माइनस पाई क्या है, अंडर रूट xn माइनस पाई। मैंने सिर्फ पाई को इधर माइनस कर दिया है बस, और कुछ नहीं। तो मेरा इक्वेशन ऐसा आ गया था। अब मैं n इक्वल्स टू 2 पुट करती हूँ, तो x2 माइनस पाई क्या आ रही है हमारी, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस पाई। ठीक है, और x1 माइनस पाई क्या है, √2 से बड़ा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये बड़ा होगा अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 2 से, होगा? Yes, ma'am. हाँ सो ये मैम। ग्रेटर देन हो गया 2 की पावर 1/4 से, और अगर 2 के टर्म में लिखूं तो 2 का स्क्वायर से। उसी तरह से जब आप x3 माइनस पाई निकालोगे तो ये किससे बड़ा आएगा, आप बता सकते हो? 2 क्यूब मैम, 2 टू दी पावर 3/2 मैम। हाँ हाँ, 2 क्यूब ना, एक और रूट चढ़ जाएगा ना। हाँ देखो मैम, देखो, 3/2 मैम, 2 टू y दी 3/2। देखो देखो, आप यहाँ देखो, हाँ ये क्या होगी, अंडर रूट x2 माइनस पाई होगी। इसको मैं ग्रेटर देन इनसे लिख बड़ा। सकता हूँ रूट अंडर 2 की पावर 1/2 स्क्वायर। सो ये क्या है, 2 की पावर में 1/2 स्क्वायर इंटू हाफ। सो ये क्या है, 2 की पावर में 1/2 क्यूब है ना। Yes, ma'am. ओके, सो इस तरह से अगर मैं प्रोसीड करूं तो मैं xn माइनस पाई को ग्रेटर देन लिख सकती हूँ 2 की पावर 1/2 की पावर n से। अब एक चीज हाँ आप मैम, देखो, अब एक चीज देखो, n अगर इंफिनिटी पे चली जाएगी तो 2 की पावर n कहाँ जाएगी, 0 पे मैम। 0 पे जाएगी, Ma'am, infinity. इंफिनिटी। ओ वन बाई हाँ टू मैम। की पावर n कहाँ जाएगी। हाँ मैम, 0. 0। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाइल लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये पूरा टर्म कहाँ चला जाएगा, 2 की पावर 0, यानी कि 1 पे। ठीक है, Yes, ma'am. सो xn ग्रेटर देन किससे हो गया, पाई प्लस 1 आ गया। Yes, ma'am. इसका मतलब क्या हुआ कि ये घटते 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 मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम पाई प्लस 1 जाएगी। पाई प्लस 1 से ये कभी नीचे नहीं आएगी, और पाई प्लस 1 के पास आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। आप n ले लो, n+1 ले लो, सारे ही पाई प्लस 1 के ही आसपास मिलेंगे आपको। ठीक है, सो दैट इज वाई ये जो टर्म है, ये जो सबसे बड़ा टर्म क्या था, ये पाई प्लस √2 था, यानी कि पाई प्लस, अगर आप देखो तो √2 क्या होती है, 1.4 समथिंग होती है। और कोई भी टर्म 1 से छोटी नहीं है, मतलब 1 से बड़ी ही है। सो पाई प्लस 1 से लेकर के पाई प्लस 1.4 के ही आसपास में है। सो इसकी लिमिट पॉइंट कहाँ आएगी, पाई प्लस 1 पे आएगी। Yes, ma'am. ये चीज क्लियर है? क्योंकि सपोज करो आप 1/n को देखते हो, तो आप क्या बोलते हो इस सीक्वेंस के बारे में कि ये 1 इसकी मैक्सिमम चीज है, 1 से तो ये हमेशा ही छोटी होती है, और ये 0 से हमेशा बड़ी होती है। ये 0 के आसपास बहुत ज्यादा जाती है, आप 0 के कितने भी नजदीक में चले जाओ आपको एक ना एक एलिमेंट इसके मिल जाएंगे, लेकिन ये कभी भी 0 को टच नहीं करती है। तो दैट इज वाई हम लोग 0 को क्या बोलते हैं, लिमिट पॉइंट बोलते हैं। अगर वो टच भी कर जाती तो भी हम लोग लिमिट पॉइंट बोलते हैं, बट वो टच नहीं कर रही होती है। ठीक है, लेकिन वहां पे क्लस्टरिंग फॉर्म होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा वहां पे डेंस नेचर शो होता है, बहुत इन्फिनाइट पॉइंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग 0 को क्या बोलते हैं, लिमिट पॉइंट है। सेम कंडीशन यहाँ भी हो रहा था, पाई प्लस 1 के पास हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिल रहे थे लिमिटिंग वैल्यू के वजह से। सो इस वजह से पाई प्लस 1 हुआ था। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है किसी को भी? मैम, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मैम। क्या डाउट है? मतलब आपने जो पाई प्लस 1 में दिखा, वो लास्ट वाला जो है आपने टेंस करवा दिया, वो 1 लिख दिया, फिर ऐसा कैसे कर दिया। देखो देखो, मैं एक चीज बोलती हूँ, सपोज करो कि 2 की पावर 1/, जो भी है, जब आपको इंफिनिटी के पास, जब 0 के पास आप जा रहे हो, सपोज करो आपने क्या किया कि x टू दी xn लिया, ठीक है,
इसको आपने क्या बोला, ग्रेटर है पाई प्लस 2 की पावर 1 बाई 2 की पावर n से, और xn प्लस 1 लिया। अगर मैं पाई प्लस 1 के पास इन्फिनाइट एलिमेंट्स ले जाऊं तो पाई प्लस 1 होगी लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं क्या की कि xn प्लस 1 निकाली, तो ये ग्रेटर देन आया पाई प्लस 2 की पावर 1 बाई 2 की पावर n प्लस 1। हाँ और जब आप इन दोनों की डिफरेंस निकालोगे ना इन्फिनाइट में जाके, n टेंडिंग टू इंफिनिटी में जब इन दोनों की डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगी, 1 1 क्यों आएगी, इस ये 1 आएगी ना, जब n इंफिनिटी पे जाएगा तो ये क्या आएगी, हाँ वो 1 आएगी। हाँ और ये क्या आएगी, ये भी ये भी तो 1 1 ही आएगी ना। आएगी। हाँ ये भी हाँ 1 आएगी, ये भी 1 आएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी पाई प्लस 1 से ग्रेटर है, ये भी पाई प्लस 1 से ग्रेटर है, 100 पॉइंट उधर ही जाएंगे। हाँ 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 सारे समझ गया पॉइंट समझ इधर ही जाएंगे, ठीक है। गया। हाँ हाँ मैम, हाँ मैम समझ गया पूरा। ओके सो मैम